मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले मुस्लिम समाज के सभी वर्गों की बैठक मजेस्टिक होटल में आयोजित की गई, जिसमें सभी लोगों ने एकजुट होकर कहा कि समाज के मुद्दे उठाने वाले और आवाज़ बुलंद कर निष्पक्ष बात करने वाले समाज के प्रतिनिधियों के साथ मुस्लिम समाज खड़ा है। सभी ने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कुछ लोग समाज के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज को एकजुट होने से रोकने का काम कर रहे हैं। बैठक में अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरवर चिश्ती मुस्लिम समाज और मोहम्मद साहब को लेकर की जा रही अनर्गल टिप्पणियों और सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर की जा रही अनर्गल टिप्पणियों को लेकर मुखरता से समाज का पक्ष रख रहे हैं। अजमेर जिले का समस्त मुस्लिम समाज इन मुद्दों को लेकर सरवर चिश्ती के साथ खड़ा है। बैठक में अब्दुल नईम खान, कुरैशी समाज के सदर हाजी रईस कुरैशी, बंदूकिया सुनार समाज के अध्यक्ष कुतुबुद्दीन बंदूकिया, घोसी समाज के रुस्तम अली घोसी, मंसूरी समाज के रियाज अहमद मंसूरी, अब्बासी समाज से एडवोकेट फारूक, हाजी शकील अब्बासी, सिलावट समाज के यासिन सिलावट, खानपुरा मुस्लिम समाज के जंगबाज खान, रसूलपुरा से यूनुस खान, काजी मुनव्वर अली, गुलाम अली, लोहार समाज के बदरुद्दीन भाटी, मोहम्मद फ़कर, फरीद हुसैन, अजहर खान, हुमायूं खान, कयूम खान, अब्दुल फरीद बंदूकिया, पूर्व पार्षद एहसान सुल्तानी, अनवर सिद्दीकी, एहसान मिर्जा, मोहम्मद मोइन गोरी, तौसीफ शेख, हाजी नवाज खान, फैयाज अंसारी, महराज खान, मोहम्मद नफीस खतरी, फजल रहमान, वाहिद मोहम्मद, बदरुद्दीन कुरैशी, सरफुद्दीन मुल्तानी, नसरुद्दीन शेख, अमीरुद्दीन, अब्दुल सलाम आदि मौजूद रहे। जिस तरीके से नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है या ख्वाजा साहब की शान में गुस्ताखी कर रहा है या वक्फ बोर्ड के ऊपर नए नए बिल ला रहा है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और कोई हिमायत में अगर हमारा आदमी खड़ा होता है, कोई बोलता है, तो उसको कहते हैं हेड स्पीच देता था भी ये मुसलमानों ये करवा मुसलमानों में को मुसीबत में डाल देगा और कई तरीके से कहते हैं। जो भी हमारी कौम के लिए बात करेगा, नबी की लिए बात करेगा, ख्वाजा साहब के लिए बात करेगा, मुसलमानों के हक के लिए बात करेगा, हम सब मुसलमान उसके साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। कुछ खड़ा हुआ है तो हमें सबको जाके उनके साथ खड़ा होना, उनकी आवाज़ उठानी है। उनके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो हमें घेराव भी करना है, प्रदर्शन भी करना है, और जहाँ सबकी ज़रूरत पड़े 1000-2000 आदमी इकट्ठे करने की, तो एक दूसरे मिलकर अपने अपने रिश्तेदारों को तो कम से कम बुला सकते हैं ना। भाई हर एक के साथ में 5-10 आदमी तो जुड़े रहते ही हैं। आपके मोबाइल में भी 10-20 नंबर तो हर एक के होते ही हैं। आप अगर अपने मोबाइल से अगर 5 आदमी को फ़ोन करोगे तो 4 तो आएंगे, 4 नहीं तो 2 तो आएंगे, 2 नहीं तो 1 तो आएगा ना। तो हमारी अपने आप ही एक यूनिटी बन जाती है। और आजकल ज़माना है भीड़ तंत्र का। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसकी भीड़ ज़्यादा होती है उसी की सुनी जाती है। आपके पास अगर भीड़ है तो आप चाहे कुछ कर सकते हो, कानून भी हाथ में ले सकते हो। कोई आप खुशी के बाद में मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज सारे समाज के लोग, कौम के लोग, सदर सेक्रेटरी और कुछ लोग जो आ नहीं सके, क्यों रात को सबको फोन किया गया था, किसी कारण नहीं आ सके, फिर दूसरी मीटिंग में आ जाएंगे। मीटिंग रखने का मतलब ये मुस्लिम एकता मंच का, ये 30 साल पुरानी मुस्लिम एकता मंच है, जो पहले बहुत मुसलमानों के लिए बहुत मतलब आवाज़ उठाया करती थी। उस दौरान हक के लिए उठाया करती थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो बंद हो गई थी। मगर आज के माहौल को देखते हुए, जो आज माहौल है, उस माहौल को देखते हुए वापस एक जायजा पे लाने की कोशिश करी गई कि हम एक जायजा पे आके बैठ जाएं। और तो मैं इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन लोगों को, मुस्लिम एकता मंच के जो पुराने लोग हैं, जो एहसान भाई हैं, नफीस भाई नहीं आए, नईम भाई हैं, जुल्फ़िकार भाई हमारे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नवाब दुल्ला भाई हैं, और कई लोग हैं, काजी साहब हैं। तो ये बहुत चली, पहले बहुत लोग शामिल थे इस के अंदर। मेरा तो यही कहना है कि आज का जो माहौल है, केंद्र के अंदर सरकार, राज्य में सरकार
वो मुसलमानों के खिलाफ है। पहले तो हमारे को उनसे लड़ाई तो है, उनसे डर नहीं है हमारे को। और जो मैं बोलने जा रहा हूं वो मैं बोलूंगा, उसके अंदर कोई मेरे को रोके नहीं। क्योंकि जब आदमी, जो अपने लोग बैठे होते हैं, जब अपने लोगों के सामने ये बात नहीं रखेंगे, अपने लोगों में बात नहीं कहेंगे, तब कहाँ कहेंगे। पहले तो हम उन लोगों से हमारे को डर है जो हमारे में से ही, जैसे अध्यक्ष और सरपरस्तों से लेके चलने वाला कौन है। आज हम सब अलग अलग काम करते हैं। अभी ये दरगाह का मसला हुआ और हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, इसमें मैंने एफआईआर भी दर्ज कराने की कि एसपी साहब ने मेरे को बुला के 3 घंटे बिठा के के बाद बोला ये एफआईआर दर्ज हो सकती है। मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा, राष्ट्रपति को लिखा लेटर। उसके बाद उन्होंने बुलाया 3 घंटे, बोला एक आदमी की सजा एक ही जगह हो सकती है, दोबारा तो हमारे पास लीगल टीम भी होनी चाहिए, जैसे वकील साहब ने बोला। लेकिन सबसे मेन जो है कि हमारे सारे समाजों का कोई, अभी बड़े बड़े वक्ताओं ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपनी बातें रखी और मैं भी इसी बात पे कहूँगा। एकता मंच जो बना है, आपने कहा 30 साल पुराना है। पुरानी अगर मान लो अपनी कमेटी बनी हुई है तो इसमें एकता में जुड़े क्यों, बिखरे क्यों नहीं है आज तक, बिखरे हुए क्यों हैं। आज का जो दौर आया है, अपने ऊपर जो बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी ताकतें अपने ऊपर हमले पे हमला कर रही हैं, तो हमले के विरोध में अपन को एक होना जरूरी है। ये बात आप सबने कही, लेकिन एक कब होंगे, कब वो वक्त आएगा जब अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे, तब वक्त आएगा तो बहुत देर हो जाएगी भाई। तो मेरा कहने का, मैं कम संक्षेप में बात करूंगा, मेरा कहने का मकसद है कि एक हो जाओ, अभी भी वक्त है, वक्त निकल जाएगा, कुछ ही नहीं होगा। जवान बच्चों को कोऑपरेट करो, पढ़े लिखे लोगों को आगे करो। अभी भाई साहब ने कहा, रियाज भाई ने, कि वकीलों की एक टीम बनाओ, एक डॉक्टरों की टीम बनाओ, एक ऐसा मंच बनाओ जिसमें ताकत रहे। भीड़ दिखाने, आज रियाज भाई ने कहा कि भीड़ तंत्र का जमाना है, ये सच है। जिसकी भीड़ ज्यादा होगी उसकी सुनवाई होगी। क्योंकि अपन ने कई डेलीगेशन देखे, बद्रू भाई से पूछो, जाते 4 आदमी ज्ञापन देने हैं तो वो कलेक्टर तो फेंकेगा, लेकिन वो उसकी सुनवाई कब होगी, तब अपनी भीड़ दिखेगी, या पर अपनी इम्यूनिटी बनाएंगे, ताकत दिखाएंगे। बस मेरा यही कहना है। सब बुजुर्ग लोग हैं, सब समझदार हैं, ज्यादा बोलने बस नहीं। सब हमारे सेना में और भारतीय रेल में सर्विस दी है। अब हमारे पास टाइम है, हम चाहते हैं हम दीन इस्लाम के काम को करें। हमने खूब दुनियादारी की, 40 साल तक हमने सरकारी नौकरियों में खूब हमारा समय दिया। अब तारुफ हो गया। एक बात पुनः बता देता हूँ, मैं यासीन खान सिलावट, मेरठिया सिलावट समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। गत 40 साल से अजमेर में रह रहा हूँ। सबसे पहले इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुआ, उसके बाद इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हुआ। आज यहाँ आने का मेन मौजू यही है कि हमारे मुस्लिम समाज में आए दिन जो हमले हो रहे हैं, बेतुके बयानों से जो हमले हो रहे हैं, उस बारे में आज एक अजमेर मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों को विदित होगा, इससे पूर्व एक अंजुमन शेख गाजवान के बिल्डिंग के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें सर समाज के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और मौजूद लोगों को आमंत्रित किया गया था। सरवर चिश्ती साहब के सौजन्य से उस मीटिंग का एक आयोजन हुआ, जिसके अंदर एक अपील की गई कि संविधान के दायरे में रहते हुए हमें ये जो हजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही है, आए दिन गाय बगाए एक मामूली सा आदमी पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, सरकार गरीब नवाज के दरबार के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। क्या हम इतने मुर्दार हैं कि हम उनकी हर बातों को सुनेंगे? उसी सिलसिले में एक प्रोटेस्ट के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया और ये फैसला लिया गया, दरगाह बाजार के निजाम गेट पे जुमे के बाद में साइलेंट फीचर के अंदर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, काली पट्टी बांध करके, जिसके अंदर कोई हेड